जय मसीह की शालोम। सभी मसीह बहन भाइयों को मैं अपना प्यार भेजती हूँ, अपनी आशीष देती हूँ। और अंत समय के विषय में, आने वाली घटनाओं के विषय में बाइबल में क्या लिखा है, उस महाकलेश के बारे में क्या लिखा है, ये हम आज इस तरह से पढ़ेंगे जो कि मैं समझ सकती हूँ कि आपने ऐसे कभी भी नहीं पढ़ा होगा और ना ही मैंने पढ़ा था, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला है और वो हमें बताता है कि हमें बाइबल को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे मत्ती 24:3 में, जो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि तेरे आगमन का कौन सा समय होगा, और लूका 17:20 में फरीसी यीशु से पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो परमेश्वर के राज्य के विषय में मैं पहले भाग में वचन से बता चुकी हूँ, वो वीडियो आप इससे पहले देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी या कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगी, आपको देखने में आसानी होगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, उसको, उस पोस्ट को भी मैं लगा दूंगी, वो भी पढ़ना, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। तो इस पोस्ट में हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होने वाली घटनाओं के विषय में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि लोग बाइबल से सभी बातें नहीं पढ़ते और ना बताते, वो मत्ती 24 पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी यीशु मसीह ने और भी निर्देश दिए, पॉल, पीटर, यूहन्ना आदि ने इस विषय में के बारे में बताया है, इसी 24 चैप्टर के ऊपर, उस पर ध्यान नहीं देते। तो हम आज उन्हीं बातों पर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। तो आओ हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शुरू करते हैं कि वो हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे कि हम इन रहस्यों को समझ पाने में हमारी वो मदद करे। आमीन। तो मत्ती 23 से हम आरंभ करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये पोस्ट है, और आप अपनी बाइबल और नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो वचनों को। तो पूरा बाइबल से पढ़ लें और मैं स्क्रीन पर वचन देखते रहें। तो मैथ्यू 23:37-39 में यीशु मसीह यरूशलेम के उजड़ने की भविष्यवाणी करते हैं कि जब तक तुम नहीं कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। और यरूशलेम के, ये आप पूरा उसमें पढ़ लेना, मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो टाइम वेस्ट होता है। आप बाइबल खोल के उसमें ये पढ़ सकते हैं, मत्ती 23:37-39। तो फिर मत्ती 24 चैप्टर में आप स्क्रीन पे देखते रहिए, नंबर डाले हुए मैंने। मत्ती 24, लूका 21 और लूका 17 और मरकुस 13 में यीशु मसीह के चेले मंदिर की भव्यता दिखाते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं, ये मंदिर, यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मतलब वो दिखाते हैं कि देख गुरु कितना खूबसूरत मंदिर है, पत्थर देखो क्या इसमें काम किया गया है। तो इस पर यीशु मसीह कहते हैं कि ये मंदिर ढा दिया जाएगा, इस पर पत्थर भी ना छूटेगा। तो उनके चेले एकांत में जाकर यीशु से पूछते हैं कि हमें बता कि जगत का अंत कब होगा, उनके क्या चिन्ह होंगे और तेरे आने का समय कब होगा। तो सही शब्द इस युग का या इस पीढ़ी का अंत कब होगा, जगत नहीं है। जगत, ये मतलब ये अनुवाद गलत है। तो दुनिया का अंत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है इस युग का या इस पीढ़ी का अंत कब होगा और तेरे आने का समय कब होगा। तो फिर मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21, लूका 17 आप स्क्रीन पे देख लीजिए पूरे उसमें। और मैं इनको इन चैप्टर्स में से मैं यीशु मसीह के आगमन से पहले होने वाली घटनाओं के विषय में वो चेलों को बताते हैं और मैं आपको थोड़ा बीच उनको पढ़ के सुनाती हूँ। पूरा मैं सारे चैप्टर नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी इन सभी अध्यायों को, जहाँ तक ये वर्सेज जो स्क्रीन पे दिख रही है, उनको एक साथ पढ़ेंगे। तो आपको बहुत सी बातें जो एक साथ पता चलेंगी जब आप पढ़ेंगे इनको, चैप्टर्स को। लेकिन मैं आपको इन सभी चैप्टर से कुछ बातें उठाकर बताऊंगी, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन आप उनको खुद भी जो नंबर दिए हैं वहाँ तक पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा। सो चेलों के पूछे जाने पर कि तेरे आने का और इस युग के पीढ़ी का अंत का समय कब होगा, तो इस सवाल पर यीशु मसीह उन्हें चिताते हैं कि सावधान रहो, क्योंकि उन दिनों में बहुत कलेश होगा
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। इन दिनों में बहुत युद्ध होंगे, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी देखो, यानी कि पवित्र स्थान में क्या कौन होता है, उस समय मैंने उसके बारे में उजाड़ने वाले जो पोस्ट बनाई है उसमें है कि उस समय में कोई भी घृणित वस्तु उस टेम्पल में प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन रोमन सेना उसमें प्रवेश कर गई थी। तो उसको आप वहाँ पर पढ़ देखें तो आप अच्छे से समझ पड़ेंगे। तो पवित्र स्थान में खड़ी देखो, यानी जब यरूशलेम को सेनाओं से घिरा देखो तो जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो पर जहाँ हो, मैं वचन नहीं पढ़ रही, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि जो जहाँ हो वहाँ पर वो पहाड़ों पर भाग जाए, यानी कि जो छत पे है तो वो नीचे ना उतरे, जो नीचे ऊपर ना चढ़े, जो जहाँ है वहीं रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक समय होगा। और जैसा जगत के आरंभ से अब तक नहीं हुआ ऐसा और ना कभी होगा, जब तक अन्य जातियों का समय समाप्त ना हो यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा रोंदा जाएगा। परंतु तुम अपने विषय में सावधान रहो, तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। वे लोग तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे, तुम आराधनालयों में पीटे जाओगे, मेरे कारण राज्यपालों राज्य और राजाओं के सामने खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, यानी कि जब तुम उनके सामने बात करोगे तो राजाओं के बारे को आप बताओगे जरूर यीशु मसीह के बारे में, तो क्या होगा कि तो उनके लिए भी गवाही होगी कि तुम्हें भी सुसमाचार सुना दिया गया था। तो कहते हैं यीशु मसीह के गवाही हो, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना या खंडन ना कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता भाई बहन कुटुंब और मित्र तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को ही मरवा डालेंगे। अपने धीरज यानी सहनशीलता और संयम से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है, और पर अवश्य है कि इससे पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए तब अंत आ जाएगा। यानी कि सुसमाचार उस समय में जब यरूशलेम के उजाड़ने का समय होगा तो उस समय सुसमाचार का भी प्रचार किया जाता रहेगा। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पे है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जैसा नूह के दिनों में और लूत के दिनों में हुआ था वैसे ही उन दिनों में भी होगा, जब लोग अपने खुमार में डूबे और मतवाले थे। उस समय में जब लूत का सडोम और अमोरा को जब नाश किया गया था और जब जल प्रलय आया था तो तब भी सब लोग अपने में ही मस्त थे, कोई प्रचार नहीं सुनता था, कोई भी धर्मी नहीं था। तो उसी जैसे तब हुआ था वैसे ही विनाश आ जाएगा। 2 स्त्रियां खाट पर सोती होंगी, एक उठा ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी खेत में काम कार्य करते होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा दूसरा ले लिया जाएगा। यानी कि 2 स्त्रियां एक साथ खाट पे लेटी, यानी कि एक तो धर्मी है एक अधर्मी है ऑफ कोर्स, एक उठा ली जाएगी एक छोड़ दी जाएगी। और 2 जन खेत में क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे खेत में काम फसल बोने की बात नहीं करी, वचन का जो बीज बो रहे होंगे। हो सकता है एक जहरीले बीज बो रहा है, एक वचन के बीज परमेश्वर के बीज बो रहा है, तो जो भले काम कर रहा है उसको उठा लिया जाएगा और जो कड़वे बीज बो रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा। किंतु पहले अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। कौन सा दिन? कि यीशु मसीह आ गया है, यीशु मसीह का सेकंड कमिंग हो गई है, इस तरह से वो दिन देखना चाहोगे, लेकिन नहीं देखोगे क्योंकि तुम उस समय हो गए ही नहीं। और ये क्योंकि इसमें जो उजड़ने की जो भविष्यवाणी की है, ये यरूशलेम जो उजड़ा था ये 70 AD में उजड़ गया था। उसी समय ये सब वो जो भयानक बातें हुई थी उन्हीं दिनों में हुई थी, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे
कि देखो यहाँ है या वहाँ है, परंतु तुम चले मत जाना, ना उनके पीछे हो लेना। क्यों मत चले जाना, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके विषय में बहुत ज़्यादा लिखा गया है। तो यानी यीशु मसीह, और दानियल के चैप्टर में भी लिखा हुआ है, यानी यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन के बाद यह समय आरंभ, जब वह समय आरंभ होगा तब यरूशलेम उजाड़ा जाएगा। और एक बात यहाँ यीशु मसीह ने दो बातें कही, एक यरूशलेम के उजड़ने की बात कही, और जब मंदिर उजाड़ दिया जाएगा, जिसका अर्थ होता है शारीरिक रीति से मंदिर में उपासना बलिदान का समय समाप्त हो जाएगा और सब भविष्यवाणियाँ का पूरा हो जाएगा और विनाश का आना, जैसे दानियल ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिस पर मैं वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। अविश्वासी यहूदियों को शारीरिक रूप से दंडित किया जाएगा, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से नहीं, क्योंकि वो जो मंदिर था वो शारीरिक रूप में ही था ना, सब कुछ वहाँ शारीरिक रूप में होता था। तो जो भी शारीरिक था वो सब समाप्त कर दिया जाएगा उस समय। अविश्वासी यहूदियों को दंडित किया जाएगा और उन्हें परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य शुरू हो जाएगा आत्मिक रूप से। लेकिन परमेश्वर का आत्मिक राज्य आरंभ होगा तब, जिसमें दुख उठाकर कलीसिया वचन का प्रचार करेगी, जैसा ऊपर बताया जाता है, मैंने अभी बताया था, जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो, जिसका समय कोई नहीं जानता। और ये उसने कहा कि वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से, अच्छा ये मैं पढ़ चुकी थी, यानी यीशु मसीह के आगमन का जो दिन तुम देखना चाहते हो नहीं देख पाओगे, क्योंकि वह दिन निर्धारित समय पर पूरा होगा। झूठे भविष्य वक्ता खड़े होंगे, तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो है ही नहीं मसीह, तो तुम कैसे देख पाओगे। और संत पौल ने इस विषय में क्या लिखा है, इन वचनों को हम पढ़ते हैं, जो कि इसके साथ कोई भी नहीं पढ़ता है। आज मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगी। 2:1-12 और दानियल 11:29-39। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप दानियल 11 का चैप्टर जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पौल इसी से खुलासा करके हमें बता रहे हैं कि हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ गया, आ पहुंचा। देखो 24 मत्ती 24 में भी तो यीशु मसीह यही कह रहे हैं ना, कि अगर तुमसे कोई कहे कि वो यहाँ है वहाँ है तो यकीन मत करना। यहाँ पर भी पौल यही कह रहे हैं कि यह समझकर कि प्रभु का दिन आ गया, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर हो जाए, व्याकुल हो जाए, यानी कि और तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, यानी कि वह दिन तब तक ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता। विद्रोह कहाँ पर? आप इसको चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। यरूशलेम में जब तक विद्रोह नहीं होगा तब तक परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा, और वह अधर्मी पुरुष जब तक वह दिन नहीं आ जाता। मैं फिर से इसको पढ़ देती हूँ, 3 वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक विद्रोह ना हो, और ना वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। और जब तुम इस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है प्रकट होने से, जो उसे रोक रही है कि वह अपने समय में प्रकट हो। क्यों रोका जा रहा है? ताकि वो उस निर्धारित समय पे प्रकट हो। तो यहाँ पर वस्तु शब्द ने लिखा है कि तुम उसे जानते हो कि कौन है जो उसे रोक रहा है। कौन है? परमेश्वर है ना, कि वह अपने समय में प्रकट हो, यानी यीशु मसीह उसको रोके हुए हैं, क्योंकि अधर्म का रहस्य अब भी कार्य करता जाता है। यानी कि अधर्म का काम तो अभी भी हो रहा है, अभी भी सब कर रहे हैं, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो वह रोके रहेगा।
तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। समझ गए ना आप क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि उस अधर्मी का आने का मतलब क्या है, क्या होगा? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो किसके लिए आएगा वो? ये उन लोगों के लिए होगा जो कि परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, नहीं सुनते, और उन्हें भरमाने के लिए आएगा। और इसी प्रकार परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। ये क्यों होगा? क्यों भेजेगा परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी हानि ठान ली है। परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा, इसलिए उनके लिए झूठी सामर्थ भेजी जाएगी। और जितने लोग सामर्थ भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें, और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते सब दंडित हो। आपको एक ये याद होगा कि यानी जब वह विरोधी के आने का अर्थ झूठी सामर्थ का आना है, भटका देने वाली सामर्थ जो लोगों में बैठकर भ्रम उत्पन्न करती और झूठी बातें कहकर भ्रम फैलाएगी। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और झूठी बातें गढ़कर लोगों को भटका देंगे। विश्वासी भी उसके जाल में फंस सकते हैं। तो कह रहे होशियार रहना। देखो यहाँ पर ये पॉल ने भी बता दिया है, लेकिन आप लोग इसको अलग से उठा के पढ़ लेते हो, इसलिए सारी बाइबल का मतलब वचन इधर से उधर भटकते रहते हैं, कोई किसी की समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, ये कौन देता है बुद्धि हमें समझने की? पवित्र आत्मा देता है ना। तो जब हमें पवित्र आत्मा देता है तो हमें वो सिखाता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है। अब देखो मीका के समय क्या हुआ था। मीका जो नबी था, मीका राजा, परमेश्वर ने राजा अहाब को दंडित करने का समय आया था, करना चाहता था। आपको पता है ना जब परमेश्वर अहाब को दंडित करने जा रहा था, आप ये पढ़ना मीका 2:10-11 और 1 राजा 22:19-23 तक। और उसको दंडित करने का समय आया था तो उसके भविष्य वक्ताओं के मुंह में परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली आत्मा भेज दी थी और कहा था कि जाकर युद्ध कर। और जब मीका नबी को बुलाकर राजा ने पूछा था तो उसने कहा कि तेरे भविष्यवक्ताओं ने मैंने स्वर्ग को खुले देखा है कि वहाँ से एक झूठी आत्मा निकली है। वो झूठ थोड़ी बोलेगा, भविष्यवक्ता है वो। तो भविष्यवक्ता, क्योंकि यहोवा ने झूठी आत्मा भेज दी है, तू युद्ध करने जा लेकिन वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि यहोवा ने तेरी हानि ठानी है। तो परमेश्वर जिसकी हानि ठान लेता है, जिसका नाश करने वाला होता है, परमेश्वर उसमें झूठी आत्मा, भटकाने वाली आत्मा भेज देता है। यानी जब परमेश्वर किसी अधर्मी का नाश करना चाहे तो झूठी सामर्थ उनमें आकर उनके विनाश का कारण बनती है। और 2 पत्रस का अध्ययन करें। 2 पत्रस का अध्याय 2 और 3 जरूर पढ़ें। 2 पत्रस अध्याय 2 और 3 जरूर पढ़ें, जिसमें इसी भविष्यवाणी के इसी विषय में पत्रस ने लिखा है। कुछ वचन मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको 8 से लेके 17 तक। 2 पत्रस 3 8 से लेके 17 तक। हे प्रिय, एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। उसके आने में इसलिए है कि कोई भी मतलब नाश ना हो, धीरज धरता है तुम्हारे विषय में, ताकि तुम पूरी तरह से तैयार रहो उसके लिए। और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर, गर्म होकर, यानी कि पिघल जाएंगे, यानी कि जल जाएंगे, जला दिया जाएगा। और पृथ्वी और उसके कामों का
न्याय होगा। यहाँ पर क्या है, किसकी बात की जा रही है? ये यरूशलेम और उसके टेम्पल की बात की जा रही है। यानी कि तत्व, जितने भी तत्व वाली जो वस्तुएं हैं ये सब जला दी जाएंगी, खत्म कर दिया जाएगा ये इसके, और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। ये फिजिकल न्याय होगा उस समय। शैतान नहीं मारा जाएगा, जब तक शैतान नहीं मरेगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फिजिकल जो भी है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आप दानियल 7 चैप्टर का अगर पढ़ेंगे तो उसमें दिया है वो पशु आग में डाला गया लेकिन उसके प्राण बचा लिए गए। तो ये पशु यरूशलेम ही को बोला गया है और उसके प्राण यानी कि आत्मिक रूप से नष्ट नहीं हुआ है। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली यानी कि जलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की प्रतिज्ञा किस रीति से करनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग में पिघल जाएंगे। आकाश यानी कि स्वर्ग, जो यरूशलेम में जो टेम्पल है, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होके गल जाएंगे। यानी कि भविष्यवक्ताओं का समय, आकाश के गण कौन थे ये मैं इसके बाद में अलग से बात पोस्ट बनाऊंगी, अभी नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये भविष्यवक्ताओं आदि के बारे में बोला गया, ये सब उसका भविष्यवाणियाँ सब खत्म जाती रहेंगी। भविष्यवक्ताओं का समय सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने उस ज्ञान के अनुसार तुम्हें जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है यीशु मसीह के आने के विषय में, जिसमें कितनी बातें ऐसी हैं जिसका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल मन के लोग उसके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बताते हैं। ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसे ही होता है। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग अब पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से खो ना दो। तो यहाँ पर भी पीटर भी वही बात कही जो यीशु मसीह ने कही, पॉल ने भी वही बात की जो यीशु मसीह ने कही। यहाँ पे पीटर भी सेम वही बात कह रहा है। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा इसके बारे में हम देखते हैं। आप स्क्रीन पे नंबर देख लीजिए, लूका 21 34 36। इसलिए सावधान रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्या ऊपर हमने क्या पड़ेगा कि क्योंकि पृथ्वी का न्याय किया जाएगा, आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं के से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जब वो आएगा तो उसके सामने खड़े होने के योग्य बनो। लूका 12 35 39। तुम्हारी कमर बंधी रहे और मत्ती 25 1 13 को आप ये सब आप पढ़ लेना वहाँ पर। तो तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। तो 10 कुंवारियों का भी दृष्टांत आपने देखा होगा ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि उनके लैंप जलते रहे। वो आप पढ़ लेना उसको 25 1 13 में। लेकिन उनके जिनके लैंप बुझ गए थे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए थे। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हो वह विवाह से कि वो विवाह से कब लौटेगा। ये कौन आएगा? ये यीशु मसीह के आगमन की ही बात की जा रही है कि कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। फिर भी तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। लूका 12 41 48।
तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, ये बातें, ये दृष्टांत तू हम ही से कहता है या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य दास बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन दे। यानी कि आपको उनके ऊपर सरदार ठहरा दिया है कि हम मेरी प्रजा की रक्षा करना, मेरी भेड़ों की रक्षा करना, उन्हें समय पे भोजन, आत्मिक भोजन उन्हें देते रहना, उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते रहना। तो तुम्हें सरदार ठहराया है, इसलिए तुम्हें उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी संपत्ति में से अधिकारी ठहराएगा। परंतु वह दास जो सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने, खाने पीने पियक्कड़ होने लगे, यानी कि खुद ही भी भटक जाए और दूसरों को भी भटका दे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी प्रतीक्षा ना कर रहा हो और सोच रहा हो कि सब कुछ ठीक है, भला चंगा है, सब ठीक है, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आ जाएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग विश्वासघाती के साथ ठहराएगा। और वह दास, यानी कि तूने विश्वासघाती के साथ क्यों ठहराएगा? क्योंकि तूने वादा करके वादा तोड़ा, विश्वासघात किया और मेरी भेड़ों की परवाह नहीं की, उनकी रक्षा नहीं करी, वो भटक गई। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा, यानी कि बहुत दंडित किया जाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। लेकिन जिसे नहीं पता था, जो अनजान था, जिसे कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो ख्याल रख रहा था, उसको थोड़ी मार पड़ेगी। लेकिन जिन्हें सब कुछ बता के गया, जैसे पतरस को बताया था मेरी भेड़ों की रखवाली करना, तो पतरस ही तो पूछ रहा है कि ये हमें कह रहा है कि सावधान रहना, ये सब चिता रहा है या सबको कह रहा है? तो वो सब कह रहे हैं कि तुम्हें सारी बातें मैंने सौंप दी है, तुम्हें मैंने अपनी भेड़ों को सौंप दिया है, तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। और उन्हें बता रहे हैं कि अगर वो ऐसा काम, विश्वास योग्य काम ना करे तो वो बहुत मार खाएगा। इसलिए जिसे जितना दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। तुम्हें थोड़ा जो जितना तुम्हें मान, जैसे तोड़े दिए ना, 5 तोड़े दिए गए तो 10 मांगे जाएंगे तुमसे, तो मांगा जाएगा जो, और बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा है उससे बहुत लिया भी जाएगा। मत्ती 25:1-13 में 10 कुंवारियों को दृष्टांत सुनाकर यीशु मसीह 3 दासों का दृष्टांत भी सुनाकर कहते हैं, 3 तोड़, वो जो जिनको तोड़े दिया था, ये दशा उन 3 दासों की सी है जो 10 कुंवारियों का है ना दृष्टांत। ये दशा उन 3 दासों की सी है जिन्हें एक मनुष्य ने अपनी संपत्ति सौंप दी। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं यीशु मसीह कि मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हें क्या क्या कार्य करनी है। ये मेरी जो भेड़ है, ये मेरी सब संपत्ति है, ये तो ये इनकी रक्षा करना है। तो वो क्या कह रहे हैं, तो अपनी संपत्ति सौंप दी उसने जाते। मैं वैसे ही पढ़ के सुना रही हूँ, आप इसको किताब में से पढ़ना। तो मत्ती 25:1-13 तक, ये तो 10 कुंवारियों को है, उससे आगे का पढ़ना आप, 14 से लेके पढ़ना आप उसके आगे। अपनी संपत्ति सौंप दी, हर एक उसकी सामर्थ्य के अनुसार, हर एक को मतलब उसकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए, यानी कि गिफ्ट दिए, आत्मिक उपहार दिए, वरदान दिए। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। और उनको यह कहकर परदेश चला गया कि इनसे लेन देन करना। जिसको 5 मिले उसने दुगना करके दिया, जिसको 4 मिले उसने भी परिश्रम करके दुगने करके दिया। लेकिन जिस आलसी दास को उसने 1 तोड़ा दिया था, उसने उसको मिट्टी में छिपा दिया। बहुत दिनों बाद जब उसका स्वामी वापस आया, यानी कि यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो तीनों से लेखा ले जाएगा। जिसे 5 मिले उसने 10 कमा कर दिए, जिसे 2 मिले उसने 4 कमा कर डबल करके दिया। और स्वामी ने खुश होकर उसको बहुत वस्तुओं का सहभागी बनाकर और आनंद भी दिया। उसका 1 तोड़ा, जिसको 1 मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है, यहाँ जा, यानी कि जहाँ तूने नहीं बोया उसको क्या करना था, उसको वहाँ जाके वचन का बीज
बोना चाहिए था, और जहाँ तू नहीं छितराता यानी कि जहाँ तू नहीं बटोरता वहाँ से तू, जहाँ तू नहीं छितराता वहाँ से तू बटोरता है। यानी कि जहाँ तेरी भेड़ नहीं थी, मैं जानता था कि जहाँ तूने वचन का बीज बोना है, यानी कि उसको जहाँ वचन का बीज नहीं बोया गया वहाँ उसको जाके बोना चाहिए था, और जहाँ पर उसने वचन को नहीं छितराया था यानी कि नहीं लोगों को नहीं बटोरा था, वो उनको उसको बटोरना था, बटोर के लाना चाहिए था उसको। इसलिए डर गया, और मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन सर्राफों को देता, तब मैं जाकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता, यानी कि उसकी जो प्रजा थी उसके लोगों को वो बढ़ा कर लेता उस परमेश्वर के राज्य को। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और उसके पास जो 10 है उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दे दिया जाएगा, क्योंकि परिश्रम करने वालों को और दिया जाएगा, और जिस उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये आलसी लोगों के लिए है। तो वह स्वामी यीशु मसीह है जिसने हमें आत्मा रूपी वरदान दिए और हमें हमारी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सौंपे कि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। और लेकिन क्योंकि वरदान तो ले लिए किंतु आलसी होकर सुस्त पड़ गए, तो उनके परमेश्वर के राज्य से क्या होगा, बाहर कर दिया जाएगा। परमेश्वर के आलसी लोगों से बहुत घृणा है। तो अभी अंत में कुछ वर्सेस पढ़ देती हूँ। रोमियो 14:10-12, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे जब यीशु मसीह आएगा। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। यही है हमें जो काम सौंपा दिया है। हमारी जो भी चीज़ें होंगी परमेश्वर के सामने हमें लेखा देना है। दोष तुम्हें लगाने की किसी पर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हम हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने अपनी देह के द्वारा किए हों पाए, देह के द्वारा शरीर के में साथ रहकर पाए। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा वैसा, चाहे दास हो या स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें साहस हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। 1 Thess 5:1-6। पर हे भाइयों, उसका प्रयोजन ये है कि समय और कालों के विषय में हमारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, यानी कि उसके समय का हम कोई नहीं जानता कि कब आएगा, वैसा ही जैसे चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। अतः लोग कहते होंगे कुशल है, सब कुछ ठीक है, कोई भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, जैसे गर्भवती पर पीड़ा उठती है ना, अचानक दर्द उठने लगता है, वैसे ही होगा कि किसी भी रीति से नहीं बचेंगे। पर हे भाइयों, तुमको अंधकार, हम तो अंधकार के नहीं हो कि उस दिन पर चोर के समान, कि हम पर वो दिन चोर के समान आ पड़े। हम पर नहीं आएगा। जो जागते रहने वाले उन्हें कुछ भी यीशु मसीह के आने से नुकसान नहीं होगा, वो बचे रहेंगे। नुकसान किसको होगा? अविश्वासियों को। इसके बारे में हम अगली पोस्ट में पढ़ेंगे। तो उस पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। इस प्रकार भाइयों, तुम अंधकार के नहीं हो कि वह तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें, पर जागते रहें, सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात में ही होते हैं। अंधकार के लोग हैं ये जो सब, तो मतवाले होते। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास के, प्रेम के झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप लगाकर सावधान रहें। बस हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु एक क्रोध भी हमारे सारे करे कराए पे पानी फेर देता है। तो क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराए कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं
प्राप्त करें और वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत के हों, चाहे सोते हों, चाहे जागते सॉरी चाहे हम जागते हों चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा तुम करते भी हो। तो अगला भाग यीशु मसीह का आगमन से संबंधित होगा कि उस समय क्या होगा। चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें प्लीज़, जिससे आप वास्तविक रहस्यों को समझ सकें, और बेल आइकन का बटन भी दबा देना, और किसी भी भ्रम में ना रहें। प्रभु सबको शांति दे। आमीन।